फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में सिनेमैटिक जीनियस विजय आनंद से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। बचपन से लेकर पहली फिल्म टैक्सी ड्राइवर लिखने तक उनका सफर कैसा रहा, इस बारे में कुछ खास बातें इस एपिसोड में शेयर करेंगे। विजय आनंद यानी गोल्डी से रिलेटेड पहले कई एपिसोड्स इस चैनल पर बने हुए हैं। इस एपिसोड के अंत में उनकी प्लेलिस्ट आपको नजर आएगी, वहां से वो एपिसोड्स आप देख सकते हैं। एपिसोड में दी जा रही जानकारी लेखिका अनीता पाधे की बुक एक था गोल्डी से ली गई है। 22 जनवरी 1935 गोल्डी का जन्म गुरदासपुर पंजाब में हुआ। पिता पिशोरीमल आनंद कामयाब एडवोकेट थे। संस्कृत, ग्रीक, फारसी, हिब्रू टोटल 8 जबानें जानते थे। पिशोरीमल की पहली शादी से एक संतान हुई। उनकी पत्नी गुजर गई तो पिशोरीमल की दूसरी शादी पत्नी की छोटी बहन से कर दी गई। इस शादी से 8 बच्चे हुए, 5 लड़कियां 3 लड़के। सावित्री, चेतन, कांता, शीला, देव, उषा, लता और विजय यानी गोल्डी। चेतन आनंद गोल्डी से लगभग 14 साल बड़े थे। देव आनंद लगभग 11.5 साल बड़े थे। विजय आनंद का रंग गोरा था, बाल सुनहरे थे, तो सब उन्हें गोल्डी कहने लगे। गोल्डी जब छोटे थे तो बड़े भाई चेतन आनंद हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चले गए, साथ ही बीबीसी में काम करने लगे। छोटे भाई बहन चेतन आनंद और देव आनंद को पापा कहकर पुकारते थे। लाहौर के ही एक परिवार में बड़ी बहन कांता की शादी हुई थी। गोल्डी की मां जब बहुत बीमार रहने लगी तो 6 साल के गोल्डी को कांता अपने साथ लाहौर ले गई। वहीं गोल्डी की पढ़ाई शुरू हुई। लाहौर में कांता को अपनी मां की मौत का तार मिला और वो गोल्डी को साथ लेकर गुरदासपुर पहुंची। मां की मौत का सोग मनाकर कांता फिर गोल्डी को साथ लेकर लाहौर चली गई थी। उन्हीं दिनों चेतन आनंद इंग्लैंड से लौट आए और अपने कॉलेज की साथी उमा चटर्जी से शादी करना चाहते थे। उमा के पिता ज्ञानेश चंद्र चटर्जी लाहौर के सरकारी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। चेतन को डर था कि पिता पिशोरीमल इंटरकास्ट मैरिज के लिए राजी नहीं होंगे। पिशोरीमल ने यही कहा कि जो भी तुम्हारी पत्नी हो वो तुम्हारे छोटे भाई बहनों का ख्याल रखे और मुझे कोई एतराज नहीं। लाहौर में चेतन आनंद की शादी उमा चटर्जी से हो गई, पर इस फंक्शन में चेतन आनंद के पिता नहीं आए। गोल्डी को लाहौर से गुरदासपुर लाया गया। अब चेतन की पत्नी उमा ने ही उनकी देखभाल करनी थी। गोल्डी उमा को भाभी नहीं दीदी कहते थे। उमा ने गोल्डी का बहुत ख्याल रखा। फिर चेतन आनंद को डून स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई तो चेतन, उमा और गोल्डी देहरादून जाकर रहने लगे। वहां स्कूलों का माहौल अंग्रेजी था। बच्चे चेतन आनंद को आते जाते गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कहते थे। गोल्डी ने ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा था। 7 साल के गोल्डी अपने पिता की रामायण अपने साथ ले आए थे और पढ़ चुके थे। स्कूल लाइब्रेरी से महाभारत लेकर भी पढ़ चुके थे। चेतन से मिलने जो लोग घर पर आते थे उन्हें गोल्डी महाभारत से छोटी छोटी कहानियां सुनाते थे। गोल्डी का मन तो वहां लग ही नहीं रहा था। चेतन भी श्योर नहीं थे कि वहां कितना समय रहेंगे, इसलिए गोल्डी का दाखिला वहां किसी स्कूल में नहीं करवाया। इसी दौरान चेतन आनंद का झुकाव सिनेमा की तरफ होने लगा। स्क्रिप्ट्स लिखनी शुरू कर दी। चेतन आनंद ने बंबई जाने का फैसला कर लिया। उमा गोल्डी को लेकर लाहौर चली गईं। देव आनंद इंग्लैंड जाकर एमए करना चाहते थे, पर अब उनके पिता की माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। पिता ने देव आनंद को बैंक की नौकरी करने के लिए कहा, पर देव आनंद भी फिल्म नगरी पहुंच गए। जब देव आनंद और चेतन आनंद बंबई में थे तब गोल्डी लाहौर में पढ़ाई कर रहे थे। फिर उमा को और गोल्डी को भी बंबई बुला लिया गया। अब ये तय किया गया कि गोल्डी को हिंदी स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा ताकि इसकी हिंदी अच्छी रहे। चेतन बांद्रा में रहते थे। चेतन आनंद थिएटर के साथ साथ रेडियो में भी काम कर रहे थे। देव आनंद मिलिट्री सेंसर ऑफिस में काम कर रहे थे। उमा इलस्ट्रेटेड वीकली में काम कर रही थी। तीनों नौकरी पेशा थे, इसलिए स्कूल घर से इतना ही दूर होना चाहिए था जहां गोल्डी खुद जा सकें। फाइनली सांता क्रूज के पोद्दार स्कूल में गोल्डी का दाखिला करवा दिया गया। सही मायने में गोल्डी की पढ़ाई यहाँ से शुरू हुई। स्कूल जाने के लिए गोल्डी घर से पालीना का पैदल जाते, वहां बस का किराया 1 आना देकर बांद्रा रेलवे स्टेशन, फिर ट्रेन से सांता क्रूज। ट्रेन का पास चेतन आनंद ने बनवा दिया था। 3 महीने का पास 2 रुपए में बनता था। सांता क्रूज स्टेशन उतरकर गोल्डी पैदल चल के अपने स्कूल पहुंचते थे। स्कूल की फीस थी 4 रुपए महीना। गोल्डी को हर रोज 4 आने मिलते थे। 2 आने बस का किराया, 2 आने जेब खर्च के लिए। स्कूल पौने 11 बजे शुरू होता, 4 बजे छुट्टी हो जाती। गोल्डी सुबह घर से नाश्ता करके जाते, शाम को उमा उनके लिए कुछ न कुछ बना के रखती। गोल्डी की क्लास में लड़के लड़कियां अलग अलग बैठते थे, आपस में बात नहीं करते थे। सुजाता नाम की एक लड़की से गोल्डी का कंपटीशन रहता था। वो भी पढ़ाई में बहुत तेज थी। आगे चल के सुजाता बंबई हाई कोर्ट के जज सुजाता मनोहर बनी। बहुत साल बाद एक फंक्शन में दोनों की मुलाकात हुई। गोल्डी और देव आनंद एक ही कमरे में रहते थे। देव आनंद और गोल्डी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शाम को जब देव आनंद घर आते तो गोल्डी पहले ही उनके इंतजार में पाली हिल बस स्टॉप पर जाकर खड़े हो जाते।
पास ही एक ईरानी होटल था। दोनों भाई वहां जाते और पार्ले बिस्किट्स का पैकेट लेते। हर तीसरे चौथे दिन एक बटर का पैकेट भी लेते। 2 बिस्किट्स के बीच बटर लगाकर सैंडविच बनाकर खाते। उन दिनों चेतन आनंद के दोस्तों में शामिल थे पंडित रविशंकर, अली अकबर खान, पन्नालाल घोष, ख्वाजा अहमद अब्बास। चेतन आनंद का घर थिएटर, फिल्म और म्यूजिक से जुड़े लोगों से भरा रहता था। चेतन आनंद नीचा नगर फिल्म बना चुके थे जो कांज फिल्म फेस्टिवल में छाई रही, पर पैसा कमाने में कामयाब नहीं हुई। चेतन ने अपने घर पर ही हिंद मंच नाम का एक ग्रुप बनाया था जिसमें गोल्डी का काम होता था प्रॉम्प्ट करना, मतलब जब कोई डायलॉग भूल जाता था तो गोल्डी उसको याद दिलाते। 10-11 साल के गोल्डी की मेमोरी पहले से ही बहुत तेज थी। बहुत कम समय में गोल्डी सब डायलॉग्स याद कर लेते थे। स्कूल में विश्वनाथ नाम का एक दोस्त था जिसने गोल्डी को एक बार स्टेज पर जबरदस्ती धकेल दिया था। मजबूरी में गोल्डी ने पहली बार प्ले में एक्टिंग की और सबको पसंद भी आई। 1948 की फिल्म जिद्दी से देव आनंद भी हिट स्टार बन गए थे। गोल्डी ने स्कूल पूरा करके चर्च गेट के सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन ले ली। वहां उनके दोस्त बने एक और काबिल स्टूडेंट अमीन सयानी। अमीन सयानी प्लेज में एक्टिंग करते थे। अमीन के बड़े भाई हमीद सयानी बहुत फेमस थिएटर आर्टिस्ट थे। प्लेज डायरेक्ट करने के सिलसिले में जेवियर्स कॉलेज आते रहते थे। कॉलेज का माहौल पूरा अंग्रेजी था। पहले साल गोल्डी का मन नहीं लगा, फिर भी हिम्मत करके उन्होंने हिंदी नाटक तैयार किया। परफॉर्म करने के लिए हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स भी चाहिए थे। गोल्डी ने हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स ढूंढने शुरू कर दिए और हिंदी विद्यार्थी मंडल नाम का एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के बाद गोल्डी ये सोचने लगे कि नाटक क्या होना चाहिए। आखिरकार उन्होंने खुद ही एक शॉर्ट प्ले तैयार किया जिसका नाम था रिहर्सल। इस प्ले का सब्जेक्ट ही ये था कि कैसे एक प्ले की रिहर्सल होती है। गोल्डी खुद प्ले में डायरेक्टर का ही रोल निभा रहे थे। प्ले के नायक थे महेंद्र कपूर। प्ले की नायिका थी गोल्डी की बड़ी बहन उषा जो जेवियर्स में ही पढ़ती थी। इस प्ले को इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए चुना गया। वहां 25 प्लेज में से इसको फर्स्ट प्राइज मिला। फिल्म मेकर रामानंद सागर, एक्टर प्रेमनाथ और मराठी नाटक जगत के कलाकार हल्दीकर ज्यूरी के मेंबर थे। केसी कॉलेज के स्टूडेंट्स इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि विजय आनंद के प्ले को इसलिए फर्स्ट प्राइज मिला है क्योंकि विजय आनंद फिल्म स्टार देव आनंद का भाई है। जब प्रेमनाथ स्टेज पर गए तो स्टूडेंट्स ने उन पर अंडे टमाटर फेंकने शुरू कर दिए। प्रेमनाथ बिना डरे सीना तान कर खड़े हो गए। प्रेमनाथ ने कहा, आप अंडे टमाटर फेंकना चाहते हैं फेंकिए, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हम तीनों ने विजय आनंद के नाटक को पहला स्थान इसलिए दिया है क्योंकि ये नाटक बहुत ही खास था। हम तीनों बहुत सालों से इस फील्ड से जुड़े हैं, इसलिए हम तीनों ये बारीकियां जानते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन विजय आनंद एक बड़ा निर्देशक बनेगा। इसमें बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। प्रेमनाथ की बात आगे चल के सच हुई, ये आप सब जानते हैं। खैर, गोल्डी का यही प्ले दिल्ली में इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में भी फर्स्ट आया। शाम के समय इस प्ले का खास शो रखा गया जिसे देखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आने वाले थे। खुशी के मारे गोल्डी और उनके साथियों ने दोपहर में कनॉट प्लेस जाकर स्पेशल लस्सी पी ली। सबका पेट खराब हो गया। गोल्डी ने सबसे कह दिया कि अगर प्ले के समय भी पेट ऐसा ही रहा तो हर कलाकार मौका देखकर 1 मिनट में आता हूं कह के विंग में चला जाएगा। प्ले का सब्जेक्ट ही रिहर्सल है, इसलिए किसी को अजीब नहीं लगेगा। और ऐसा ही हुआ। दर्शकों के साथ साथ पंडित नेहरू भी खूब हंसे और प्ले एंजॉय किया। गोल्डी ने 20-22 नाटक लिखे और डायरेक्ट किए, कई बार एक्टिंग भी की। चेतन आनंद चाहते थे कि गोल्डी भी फिल्म प्रोडक्शन सीखें। उन दिनों आंधियां फिल्म बन रही थी। कॉलेज के बाद गोल्डी फिल्म के सेट पर जाते और चेतन को असिस्ट करते। उस्ताद अली अकबर खान चेतन के दोस्त थे, गोल्डी को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए गोल्डी ने 1 महीना उस्ताद अली अकबर खान से म्यूजिक सीखा। फिर उमा आनंद के कहने पर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। उनकी पहली स्क्रिप्ट पर फिल्म बनी टैक्सी ड्राइवर, जिसे चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया था। आगे उन्होंने जो फिल्में बनाई उसके बारे में एक एपिसोड में पहले भी बताया है। साथ ही उनकी कई फिल्मों के इंडिपेंडेंट एपिसोड्स भी बने हुए हैं। विजय आनंद के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं जो आगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड पर अपनी राय जरूर लिखिए। लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।